Class 8 students, Science, Chapter 1, Crop Production and Management. क्रॉप यानी फसल, प्रोडक्शन उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन अर्थात फसल उत्पादन, एंड मैनेजमेंट और उसका प्रबंध एवं प्रबंध। पहेली एंड बुझो went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बुझो बहुत ही क्यूरियस रहती हैं, कुछ जानने की जिज्ञासु रहती हैं। दोनों ही विद्यार्थी, both are students, are very curious to know about their surroundings. उनके आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसको वो बहुत सी गौर से देखने के, ध्यान से देखने की प्रवृत्ति रखने वाले विद्यार्थी हैं। हम सबको भी वैसा ही होना चाहिए। वे दोनों पहेली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस, पहेली और बुझो जाती हैं अपने चाचा के घर ड्यूरिंग द समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। देयर अंकल वॉइज ए फार्मर, उनके चाचा एक किसान हैं, खेती का कार्य करते हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, शॉवल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड। खेत में उन्होंने वहाँ पर देखा खुरपी, दराती, बेलचा, हल, ये सब उन्होंने खेत में देखा जो कि कृषि के औजार हैं, कृषि उपकरण जिसे कहें, वो उन्होंने देखे। बुझो कहता है आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। बुझो कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ और कैसे, वेयर एंड हाउ, कहाँ और कैसे इन औजारों का प्रयोग किया जाता है। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने सीखा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, फूड रिक्वायर होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या तुम याद कर सकते हो, हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, किस प्रकार से हरे पौधे सिंथेसाइज बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं अपने भोजन का। आपने क्लास 7th में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जिसके अंदर प्लांट्स अर्थ ग्राउंड से वाटर लेते हैं, सन से लाइट लेते हैं, आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इनकी पत्तियों में एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल। यह जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, यह सनलाइट को लीफ के अंदर, पेड़ पौधे की पत्तियों के अंदर स्टोर, सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने में सहायक होता है। इन सब की सहायता से जो भोजन बनाते हैं पौधे अपने आप, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हम ऑलरेडी पहले से ही 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अन्य सभी पौधों के अलावा जो जंतु हैं, चाहे उनमें मनुष्य है, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, पौधों की तरह स्वयं नहीं बना सकते। तो उन्हें फ्रॉम वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम,
तो ये भोजन जंतु कहाँ से लेते हैं, यह हमें जानना है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता ही क्यों है, किसी भी जीवधारी को भोजन की आवश्यकता क्यों है। हम ये खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कभी एक दिन विदाउट फूड, बिना भोजन के एक दिन बिताएं और उसके बाद देखें कि आपके शरीर में थकावट है या काम करने की शक्ति है। हम सब जानते हैं कि हम थक जाते हैं और इससे निष्कर्ष निकलता है कि फूड हमें एक एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है। और ये काम केवल हम हाथ पैरों से काम करने की बात नहीं कर रहे, शरीर को खुद को अपने आप को जीवित रहने के लिए जो भोजन का पचाना है या अपचित भोजन का शरीर से बाहर निकालना है, चाहे श्वसन करना है या रक्त को, खून को, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करना है, पहुंचाना है, इन सब के लिए भी एनर्जी चाहिए। ये जो शरीर खुद कार्य करता है, भोजन को पचाना, श्वसन करना, यह सब लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, जैविक प्रक्रम। इन सब के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आओ हम पढ़ते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. तुम पहले से ही जानते हो कि एनर्जी जो फूड से मिलती है उसको यूटिलाइज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जीवधारियों के द्वारा। क्या करने के लिए? वेरियस बॉडी फंक्शंस, शरीर के बहुत सारे काम करने के लिए, जैसे डाइजेशन, भोजन को पचाना, पाचन जिसे बोलते हैं, रेस्पायरेशन, श्वसन जो हमारा हिस्सा है, सांस लेना, सांस संबंधी जो है वो श्वसन, और एक्सक्रीशन, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको शरीर से बाहर निकालना, जिसे हिंदी में उत्सर्जन बोला जाता है, एक्सक्रीशन। इन सब के लिए भी एनर्जी चाहिए बॉडी को, और वो बॉडी को एनर्जी फूड से मिलती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से या एनिमल से या दोनों से। बुझो बहुत ही क्यूरियस बच्चा है, इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, ध्यान से अवलोकन करता है। तो कहता है सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सभी को भोजन की नीड है, आवश्यकता है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड, तो इतना अधिक भोजन इतने सारे लोगों के लिए और अन्य हमारे पालतू जंतुओं आदि के लिए हमारे देश में हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? इतना सारा भोजन सभी का पेट भरने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? बहुत ही जिज्ञासु विद्यार्थी। पहेली किसी भी हाल में बुझो से कम नहीं है। वो कहती है इसके लिए हमें फूड को प्रोड्यूस करना होगा, उत्पादन करना होगा, अनाज का उत्पादन करना होगा लार्ज स्केल पर, और ना केवल उत्पादन करना होगा, उसके लिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, भोजन को प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, किसको? लार्ज पॉपुलेशन को, बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए 3 प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं। रेगुलर प्रोडक्शन, उत्पादन, अनाज, फल, सब्जियां, इन सब का उत्पादन बहुत अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट। हम अनाज का उत्पादन कर लेते हैं,
हमारी मंडियों के अंदर बहुत सारा गेहूं, चावल, धान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अगर बारिश में व्यवस्था सही नहीं है उसको कवर करने की या उसके अंदर कोई कीट ना लग जाए इस चीज़ की, तो हमारा सारी मेहनत जितना भी उत्पादन किया है वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट आवश्यक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ फसलें ऐसी हैं, हमारा देश विशाल है, कहीं कोई फसल उत्पादन होता है अनाज का, कुछ फल सब्जियां अलग अलग हिस्सों में पहुंचानी होती हैं, तो उसका वितरण आवश्यक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, सभी तक पहुंच पाए, ये सब प्रोसेस जरूरी है। अभी हम इसको और आगे देखते हैं। यहाँ बताया है कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई। बहुत ही अच्छा इतिहास हमारा मनुष्य का, बहुत पुरानी बात यहाँ बताई है कि मनुष्य जो है लगभग टिल 10,000 BCE, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। मनुष्य घुमंतु था, घूमते थे, नोमैडिक घुमंतु। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स, वो समूहों के अंदर वॉन्डरिंग घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। और किसके लिए? शेल्टर के लिए, रहन सहन के लिए, आवास के लिए। ऐसी जगह की तलाश, ना ज़्यादा सर्दी गर्मी, मौसम भी उसके अनुकूल हो, रहने लायक, आवास बोलते हैं जिसे। शेल्टर की खोज में, भोजन की खोज में एक ही कार्य होता था, भोजन मिले, रहने का आवास मिले। ये इस तरह से वो ग्रुप्स में घूमते थे। लगभग कितने वर्ष पहले? लिखा है 10,000 BCE, बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट का जन्म जो है उसको अगर हम एक मान लें तो अभी चल रहा है 2021। उनके जन्म से के बाद 2000 वर्ष लगभग हो गए, 2021, और उससे भी 10,000 वर्ष पहले लिखा है बिफोर क्रिस्ट 10,000 ईयर्स। 10,000 वर्ष वो और 2000 वर्ष लगभग ये, तो लगभग 12,000 वर्ष पहले मनुष्य जो मंतु था, भोजन की तलाश में इधर घूमता था, वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खा लेते थे। दे ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी मिलता है उन्हें, कच्चे फल कंदमूल सब्जी जो भी मिलता खा लेते। बाद में उन्होंने एनिमल्स को हंट करना भी शुरू कर दिया, एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया। पहले उन्हें कच्चे ही खा जाता था मीट, और उसके बाद आग की खोज होने के बाद, फायर के बाद, आग की खोज होने के बाद उसे पकाकर खाना शुरू किया। और बाद में लेटर मीन्स बाद में, दे वो कुड कल्टीवेट, अब वो कल्टीवेट कर सकते थे, उत्पादन, फसलों का उत्पादन कर रहे थे। नदियों के किनारे उन्होंने थोड़ा चावल गेहूं आदि फसल को उत्पादन करना शुरू किया, और वहीं से कृषि की शुरुआत हुई। दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस, पैदा किया, उत्पन्न किया राइस, व्हीट और दूसरी फूड क्रॉप्स, और इस तरह से कृषि की शुरुआत हुई, कृषि का प्रारंभ हुआ। फसल क्या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपना ध्यान में रहे। क्रॉप, फसल जिसे कहते हैं, वो कैसे? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, हम सब ने देखा है वीट की क्रॉप, गेहूं की फसल, राइस, धान की फसल, या कोई अन्य वेजिटेबल्स की फसल, क्या होता है, सेम काइंड के प्लांट्स अगर एक ही वन प्लेस के ऊपर ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल में उगाए जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा? क्रॉप। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप की।
When plants of the same kind are cultivated, एक ही प्रकार के पौधे कल्टीवेट उगाए जाएं एट वन प्लेस, एक जगह के ऊपर, ऑन ए लार्ज स्केल, अधिक मात्रा में, ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे। जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट, व्हीट की क्रॉप में क्या होता है, ऑल द प्लांट्स ग्रोन, जितने भी पौधे उगाए गए हैं इन ए फील्ड, एक फील्ड में, वो सभी व्हीट के हैं, आर दैट ऑफ व्हीट।